जैसा आपको मालूम है कि डेंगू का सीज़न है और पीक यूजुअली डेंगू का अक्टूबर नवंबर के आसपास ही आता है। सितंबर से या अगस्त से केसेस आने शुरू हो जाते हैं। अभी तक गुड़गांव में कुल मिलाकर 17 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी तक जैसा आपको मालूम है कि हर महीने के पहले 10 दिन हम फीवर सर्वे करते ही करते हैं, जो कि कंपलसरी है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज भी हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम और फीवर सर्वे वो है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। कितने संदिग्ध मामले हैं जो सैंपलिंग की गई सर? कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूं, जैसे मैंने पहले बताया कि 17 केसेस ऐसे हैं जो पॉजिटिव आए हैं और तकरीबन 3,800 प्लस यानी 3,831 के आसपास जो संदिग्ध केस थे उनकी हमने सैंपलिंग की, जिसमें से 17 पॉजिटिव आए हैं। अभी तक हम 23 लाख से ज़्यादा घरों का सर्वे कर चुके हैं। साथ में अगर मैं बात करूं डेंगू के साथ साथ मलेरिया की, तो मलेरिया का भी कोई केस नहीं आया और तकरीबन 1.25 लाख 1,75,000 के आसपास हम स्लाइडें बना चुके हैं। तकरीबन 4,700 के आसपास लोगों को हमने नोटिस सर्व किए हैं और तकरीबन 200 घरों में जो है वो लार्वा हमें या एस्टेब्लिशमेंट्स में कहूँ या कहीं इंडस्ट्री या ऐसे प्लेसेस में जो है 200 के करीब जगह पर हमें स्थानों पर लार्वा मिला है। क्या किसी की मौत भी सामने आई सर? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। क्या कुछ जिला प्रशासन इसके ऊपर करने जा रहा है? कौन कौन से इलाकों से सामने आ रहे हैं सर? अभी तक मैक्सिमम केसेस एज यूजुअल जो हमेशा से ट्रेंड रहा वही है। अगर मैं वजीराबाद, फरूख नगर और इस एरिया की बात करूं, डेंगू और मलेरिया यूजुअली यहीं प्रेवलेंट रहता है, या दिल्ली के जो बॉर्डर का एरिया लगता हुआ उस एरिया में ही प्रेवलेंट रहा है। अभी हमने इसके लिए एमसीजी के साथ टाई अप किया है। ना केवल हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई NS1 की किट से अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको ये निर्धारित जरूर करना है कि आप उसका अलाइजा के लिए हमारे पास सैंपल भेजें, ताकि हम उस टेस्ट को करके उसको डेंगू है या नहीं ये कंफर्म कर सकें। इसके अलावा हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक रेडी रेकनर जारी किया है, जिसमें गाइडलाइन दी है कि कौन से पेशेंट को आपने होम ट्रीटमेंट पे रखना है, किन पेशेंट्स को आपने हॉस्पिटलाइजेशन करना है और डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है। यदि आपको सिर्फ फीवर है और रेट्रोऑर्बिटल पेन है और कहीं ब्लीडिंग नहीं है तो आप घर पर रह सकते हैं। अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट है तो आपको होम रेमेडीज़ की ज़रूरत है। 1 लाख से कम प्लेटलेट है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो नाक से, मुंह से या कहीं पर आपके खून के चटके हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। यदि आपकी प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है और कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तब भी संभवतः आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन सिर्फ प्लेटलेट के आधार पर जब भी ज़रूरत है जब 10,000 से कम आपकी प्लेटलेट हो। लेकिन ब्लीडिंग अगर कभी भी हो रही है, प्लेटलेट कितनी भी हो, तब हमें हो सकता है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट देना पड़े। यहाँ पर एक अनुरोध सभी लोगों से मैं करना चाहूँगा कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन रखें। सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैरासीटामोल के अलावा अन्य दवा जो बुखार की दवा है, चाहे ब्रूफिन हो चाहे एस्पिरिन हो, इनका सेवन ना करें। इनसे आपकी ना केवल प्लेटलेट्स पे फ़र्क पड़ता है बल्कि इससे आपको नुकसान ब्लीडिंग के तौर पर हो सकता है।